अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। और ये मेरा डंठल मेरे गोद में सो रहा था और इसको मच्छर शायद काट रहा था ना, तो इसी वजह से ये मेरी गोद में आके सो गया। और उसके बाद मैं वहाँ से उठ गई तो फिर मेरे पास आके बैठ गया। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा नहीं, गुजिया बोलते हैं ना, वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये ना 2 दिन पहले का वीडियो है, मतलब 2 दिन पहले मैंने शूट किया। और सूजी को भूनने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दी। बीच बीच में मैं ये भी बताती रहूँगी। तो 2 दिन पहले ये सब मैंने शूट किया था। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने एडिट किया है, तो इसी वजह से। खैर यहाँ पे हलवा भुनकर तैयार हो गया था, लाल हो गया था पूरा। और थोड़े से पानी डाल के मैंने इसे भुरभुरा सा बना लिया। और मैदे का मतलब गूंद के मैदे को मैंने रखा हुआ था। तो मैदा में मैंने थोड़ा सा 1 स्पून मैंने चीनी डाला और 2 स्पून ऑयल डालने के बाद थोड़ा और ऑयल डाला था। पर मुझे उस वक्त पता नहीं क्या, तो शायद अंदाज़ नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने अंदाज ही से ही डाला था, स्पून से नाप कर। वैसे तो मैं नाप कर नहीं डालती, पर थोड़ा ज़्यादा डलता। मुझे मतलब खाने के बाद पता चला कि ये थोड़ा सा और ऑयल डलता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे एक गुजिया मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। उसका जो बना हुआ शेप आता है उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो उसमें भर के मैंने बनाया। और नॉर्मली जो मेरे पास था ना, मैंने उसी से बना दिया। इसमें कोई ड्राई फ्रूट मैंने ऐड नहीं किया था, पर फिर भी ये बहुत टेस्टी बना था। ऐसे ही मेरा मूड ना, मैं बैठी हुई थी तो मेरा मूड एकदम अजीब सी क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठा खाने की। दिल कर रहा था, पता नहीं, शायद नमक का खा खा के मेरा मतलब जुबान ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। हाँ, तो 30 रुपये के खर्च में ऑयल था घर में, तो मैंने बना लिया। और ये देखिए मेरा डंठल उसको तकिए पर से हटाकर, और ये खुद बैठा हुआ था। कल मैंने शूट किया था और उसको हटाकर ये सो रहा था। और मैंने सारा दिन कपड़ा सिलने में गुजार दिया। और उसके बाद शाम जब हुआ तो मैं कुछ शूट कर पाती। इससे पहले मेरे भाई का फ़ोन चोरी हो गया। तो उस टेंशन में ना सारे रात गुजर गए हम 12 बजे सोए। आखिरी में पता भी चला कि किसके पास है, पर वो दे नहीं रहा है। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, पर हमारे लिए तो बहुत झटके की बात थी। और ये नेक्स्ट डे मैंने यानी कि आज मैंने सुबह में चिकन रात का था तो उसको गर्म किया और यहाँ पे पास्ता बनाई, सॉरी मैक्रोनी। और उसी से ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सब यहाँ पे जब मैं कर रही थी तो ये भी आ गया, तो इसको दिया। और ये बहुत चटपटा खाने में माहिर है, चटोरा टाइप है। तो खैर मैं नहा कर आई तो यहाँ पे एक ब्लाउज़ मुझे सिलने को मिला। और एडवांस में मुझे 30 रुपये मिले, मतलब 30 रुपया का ही एक ब्लाउज़ यहाँ पर सिलता है। एक ब्लाउज़ सिलने से 30 रुपया मिलता है। तो वो मुझे एडवांस में दे के गई क्योंकि उसको जल्दी चाहिए था ब्लाउज़ ना, तो इसीलिए, ताकि मतलब मैं जल्दी सिल दूँगी इसीलिए शायद दे के गई। और उसके बाद नहा कर आने के बाद मैंने उनका कपड़ा काटने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया और थोड़ा सा लोशन लगाया। और जब मैं प्रॉपर घर के काम में मसरूफ़ हो गई हूँ ना, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमारी माँ मतलब हमारी मदर क्यों खुद को टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि वो तो हमारे ही काम में व्यस्त रहती हैं। उनका सारा दिन उसी में बिजी रहता है, तो वो हमारे लिए, अपने लिए खुद से क्या ही टाइम निकाले। और ये सब करके मैं बाहर आई तो देखी कि मैंने कपड़ा काट कर रखा हुआ है, तो ये इसको उसके पास बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द हट नहीं रहा था। तो फिर मुझे याद आया तो मैंने अपने कान में ये सरसों ऑयल डाला क्योंकि खुजलाहट हो रही थी। और ये उसके 1 दिन पहले जो मैंने बताया कि मैंने सारा दिन कपड़े सिलने में गुजारे, तो एक सूट सिली थी, एक फ्रॉक सिली थी। ये है वो फ्रॉक। तो प्रॉपर मैं जब इस पर वर्क कर लूँगी ना तो मैं दिखाऊँगी इसका कंप्लीट लुक।
और ये दोनों सिलने के बाद आज भी मुझे उनसे एडवांस पैसा मिला हुआ था, तो मुझे उनका काम करके तो देना ही था। तो मैं सोची कि अब तो मुझे इस वक्त से कोई काम नहीं है, तो मैं फटाफट से ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो लगी उनका ब्लाउज़ सिलने और फाइनली मैंने इसे 1 बजे तक कंप्लीट कर लिया। महंगाई के दौर में मुझे इस ब्लाउज़ के 30 रुपये, मतलब गांव में कुछ को 50 रुपये मिलते हैं, कुछ को 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। पता नहीं बाकी जगह पर कैसे मिलते हैं, पर इससे ज़्यादा मिलते हैं मैंने सुना है। और शायद शहर में इसकी ज़्यादा कीमत है, पर गांव में नहीं है। गांव में वर्क फ्रॉम होम नाम का ना कोई चीज़ ही नहीं है। आपको काम करना है तो बाहर जाकर करे, वरना मरे, ऐसा है गांव में। और बाहर गांव की औरतें जा नहीं सकती, क्योंकि ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। गांव की औरतें मतलब नकाब कवर करके, जैसे अपने पर्दे में मतलब वो कभी मार्केट करने जाती है कभी कभी, पर ऐसे हर जगह या फिर काम करने के लिए हर औरत नहीं जाती। जिसको सिर्फ सरकारी नौकरी है, जैसे कि टीचर है, तो अक्सर टीचर ही मतलब जाती है, बाकी की नहीं जाती है, क्योंकि बाकी का काम बाहर जाके कोई करती ही नहीं है टीचर के अलावा। की जॉब तो इतना इजीली मिलती नहीं है। खैर, मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी और झाड़ू लगाई, तो इसे देखा कि ये जा रही थी किचन से, तो मुझे देखकर भाग गई। और यहाँ पे मैंने चूड़ा, जिसे पोहा भी बोलते हैं, उसके साथ दाल-बूट खाया। खाने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैंने बर्तन धुलने के लिए इकट्ठे कर दिए और छत से कपड़े लाने चली गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को